नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट में वॉल्यूम 2। अब तक टैली ईआरपी 9 का उपयोग करते हुए हमने चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक का उदाहरण लेते हुए कंपनी में 15 ट्रांजैक्शंस किए थे और हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से लेजर्स बनाए जाते हैं और टैली में लेजर्स किस तरीके से देखे जाते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर बुक्स को देखते हुए। तो सबसे पहले हम लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे और यहां हम देख सकते हैं कि राकेश रंजन का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 क्रेडिट साइड में था। इसके लिए हमने यहां क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया और फिर सेल्स का भी बैलेंस क्रेडिट था 8,000। इसके लिए हमने 8,000 क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स का बैलेंस 0 था। कमीशन रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड में था 5,000। इसके लिए क्रेडिट साइड में 5,000 लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड का क्लोजिंग बैलेंस था 500। इसके लिए उसे भी क्रेडिट साइड में लिख दिया। कैश का लेजर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है 26,900। इसके लिए उसे लिखा गया डेबिट साइड में। आईसीआईसीआई बैंक डेबिट है 11,000। इसके लिए डेबिट साइड में। बाद में परचेस जो 4,000 डेबिट है। होटल स्टॉप ओवर 500 डेबिट। बैंक कमीशन चार्ज 200 डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 500 डेबिट और टी एक्सपेंसेस 100 रुपया डेबिट। और सबसे आखिरी में टेलीफोन एक्सपेंसेस 300 रुपीज डेबिट। और इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। यहां हम नोट कर सकते हैं कि डेबिट की टोटल्स और क्रेडिट की टोटल्स कभी भी सेम होती है। इसके लिए इसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, यानी ट्रायल लेना। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ है और हमारे बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं तो हमें फिर से लेजर्स चेक करने पड़ेंगे और ट्रांजैक्शन से लेजर की पोस्टिंग बराबर हुई है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस देखा जाता है। गेटवे ऑफ टैली में हम लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर लेंगे ट्रायल बैलेंस। टैली हमें ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज दिखाता है। अगर हमें यह ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज देखना है तो यहाँ राइट साइड में एक बटन है जो है FI लेजर वाइज, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यह ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज हो गया है। आप देख सकते हैं कि वह जब बटन था लेजर वाइज वो अब चेंज हो गया है और हो गया है ग्रुप वाइज। तो हम फिर से क्लिक करेंगे ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस देखने के लिए। हो गया फिर से ग्रुप वाइज। इस बटन के राइट साइड में एक बटन मेनू है, हम उसे क्लिक करेंगे और यहां लेंगे डिटेल्ड। डिटेल्ड इस बटन की शॉर्टकट की है अल्टर पकड़ के FI, अल्टर पकड़ के फंक्शन की FI। अल्टर FI एक डिटेल्ड रिपोर्ट की शॉर्टकट की है जहां कोई भी डिटेल्स आपको एक लेवल पे एक्सप्लोड होती है, यानी एक लेवल पे एक्सपांड होती है। जैसे यहाँ कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये एक ग्रुप है। इसे जब हम एक्सपांड करते हैं तो उसके अंदर के ग्रुप्स या लेजर्स हमें दिखाई देते हैं जो एक लेवल पे एक्सप्लोजन है। हम देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में प्राइमरी ग्रुप्स को दिखाया गया है बोल्ड में। सेकेंडरी ग्रुप उदाहरण बैंक अकाउंट, ये एक ग्रुप है करंट एसेट्स में, तो सेकेंडरी ग्रुप को दिखाया गया है नॉर्मल टेक्स्ट में और लेजर्स को दिखाया गया है इटैलिक्स में। हमने आईसीआईसीआई बैंक का लेजर बैंक अकाउंट्स के अंडर क्रिएट किया था, तो इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक यह लेजर इस रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक बैंक अकाउंट्स के अंदर है। तो इसका मतलब यह मल्टीपल एक्सप्लोजन नहीं हो रहे हैं,
यानी ग्रुप के अंदर अगर लेजर्स होंगे तो इस रिपोर्ट में नहीं हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि Alt F5 केवल एक ही लेवल पे एक्सप्लोर करता है। अगर हमें इसे मल्टीपल लेवल पे एक्सप्लोर करना है तो हमें इस रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा। इसलिए राइट बॉटम पे हम क्लिक करेंगे F12 कॉन्फ़िगर इस बटन को, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में है एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, इसको करेंगे यस और देंगे कंट्रोल ए। तो अब ये रिपोर्ट मल्टीपल लेवल पे एक्सपांड हो गया है। जैसे यहाँ करंट एसेट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप है, बैंक अकाउंट ये एक सेकेंडरी ग्रुप है जो करंट एसेट्स में है, और आईसीआईसीआई बैंक यह एक लेजर है जो सेकेंडरी ग्रुप बैंक अकाउंट्स में है और बैंक अकाउंट्स है करंट एसेट्स में। थैंक यू।